गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको अकाउंटेंसी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के एक और टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बताऊंगी। इसमें आपने देखो दो तरीके हैं हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके टू वे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सा हम सुपर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एवरेज प्रॉफिट के बारे में, फिर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्टली सुपर प्रॉफिट, फर्स्टली आई एक्सप्लेन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट देखिए कैसे कैलकुलेट करते थे, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराती हूँ कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है, कुछ दुकानें, कई क्या होता है, कई मार्केट के अंदर बहुत सारी सेम दुकानें होती हैं, उसमें से कुछ दुकान क्या होती है बहुत फेमस हो जाती है। सपोज करो कई बार क्या कहते हैं, कोई लोग आपको कहते हैं कि भाई यार उस मार्केट में जाना तो उसकी ना प्याज की कचौड़ी बहुत फेमस है, वहाँ की प्याज की कचौड़ी खा के आना, बहुत फेमस है। उसकी जो प्याज की कचौड़ी की तो दुकान होगी है, एक दिन के अंदर तो फेमस हो ही नहीं होगी। लोगों ने क्या किया होगा, लोग वहाँ गए होंगे, लोगों ने उसके प्याज की कचौड़ी खाई होगी, उनको पसंद आया होगा, तो लोगों ने क्या करा, उसकी माउथ पब्लिसिटी करी होगी, तभी तो जाके उसकी दुकान क्या हुई है, फेमस हुई है। अगर आप देखो ऐसे ही कई मार्केट होती हैं जिसमें कोई ना कोई दुकान क्या होती है काफ़ी फेमस होती है। सपोज करो कोई और मार्केट भी है, उसमें भी आपको क्या कहा कि यार वहाँ जाना, क्या है उसके फेमस, छोले भटूरे बहुत फेमस है, वहाँ के छोले भटूरे खा के आना। तो क्या हुआ, एक बार सपोज करो क्या हुआ, एक दुकान है जो छोले भटूरे की बहुत फेमस है, उसके थोड़ी सी दुकान छोड़कर एक और नई दुकान ओपन हुई है छोले भटूरे की। क्या वो दोनों दुकानें सेम प्रॉफिट अर्न करेगी? यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि वो मशहूर है, उसका नाम चलता है, उसकी जो दुकान है, उसकी दुकान पे मशहूर होने की उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। क्यों? काफ़ी सालों से ओपन है उसकी दुकान, तो उसके क्या है, जो कस्टमर है वो कस्टमर भी क्या गए, बंद गए हैं। पता चल गया कि हाँ भाई ऐसी दुकान है उस मार्केट में, उसके छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, तो उसकी दुकान पे क्या लगी रहती है, लाइनें लगी रहती है। लेकिन जो नई दुकान है उसके अंदर तो क्या है, अभी कोई भी उस दुकान को, कोई चलता फिरता जो कस्टमर है वो आ जाता है, तो कमा वो भी रहा है, खाली तो वो भी नहीं बैठा कि भाई नहीं। बस ये फ़र्क है कि उसकी जो इनकम है उसकी सेल ज़्यादा होगी। अगर उसकी सेल ज़्यादा होगी तो वो प्रॉफिट भी अर्न करेगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कौन अर्न करेगा? जो जो भी जिसने रिसेंटली अभी न्यू दुकान ओपन करी है, क्योंकि उस वो क्यों अर्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके भी मार्केट में इमेज नहीं बनी, लोग उसको जान नहीं रहे, लोग उसको पहचान नहीं रहे। जिस दिन उसके लोग उसको पहचानने लगेंगे तो उसकी वो भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने लग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देती हूँ। देखो सपोज करो कोई 5 ट्रेडर है, ए कोई एक ट्रेडर है, बी भी कोई एक ट्रेडर है, ये सेम बिजनेस करते हैं। ये ए ट्रेडर है, ये बी ट्रेडर है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। सपोज करो ये कितना अर्न कर रहा है, 1 लाख, इसने नई दुकान ओपन करी, इसे 1 लाख। ये कितना अर्न कर रहा है, 1.5 लाख। ये कितना अर्न कर रहा है, 2 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये 2.5 लाख अर्न कर रहा है और ये 3 लाख कर रहा है। अगर मैं इस पे अगर एक ग्राफ, अगर एक कट ऑफ डाल दूँ, एक कट ऑफ लाइन डाल देती हूँ मैं इसके ऊपर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है, ये तो नॉर्मल, ये क्या कहलाएगा, ये जो ई है अर्न, जो ई ट्रेडर है, क्योंकि अभी मार्केट में नया है, इसने अभी अभी लोग इसको जानते नहीं है कि भाई ये भी कोई दुकानदार है जो ये क्या कर रहा है, ये भी कुछ सेल कर रहा है। तो इसको ये जो होता है हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में, उसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि ना तो इसकी कोई मार्केट में इमेज है, ना लोग उसको जानते हैं, ना इसकी गुडविल अच्छी है, ना इसकी रेपुटेशन इसने मार्केट में बना रखी है। मतलब कि बिना गुडविल के ही अर्न कर रहा है, मतलब कमा रहा है, खाली नहीं बैठा, कमा रहा है। वो जो कमा रहा है वो हम क्या कहलाता है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अर्न कौन कर रहा है, ए। कितना अर्न कर रहा है आपका प्रॉफिट, 2 लाख। ये देखो ये कितना अर्न कर रहा है, 50,000। ये कितना अर्न कर रहा है, ये आपका अर्न करेगा 1 लाख, और ये कितना अर्न करेगा, 1.5 लाख। अब देखो 1 लाख, 1 लाख से जो ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सुपर प्रॉफिट। जैसे ये सब अपनी अपनी, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, डी
1.5 कर रहा है, सी 2 लाख कर रहा है, बी 2.5 कर रहा है, ए 3 लाख। ए जो ट्रेडर है वो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी इमेज है, लोग इसको जानते हैं। लोग कई बार क्या होता है कि लोग नाम बता के भेजते हैं कि यार उसकी दुकान पे जाना, उसकी दुकान पे सामान बहुत अच्छा मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, लोग उसके नाम से आते हैं। उसने मार्केट में अच्छी इमेज, जैसे ए नाम का ट्रेडर है, इसने मार्केट में कितनी अच्छी इमेज बना रखी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है 2 लाख, जबकि बाकी इतना। मतलब कहने का मतलब 1 लाख से जितना भी प्रॉफिट अर्न करोगे ऊपर, उससे ऊपर, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल से जितना भी आप ऊपर प्राप्त करोगे, ऊपर आपका जो भी आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट। जैसे 3 लाख है, ये एक्स्ट्रा जितना ऊपर, ये तो नॉर्मल कमाई रहा है, उससे एक्स्ट्रा जितना ऊपर आपका होगा, मतलब कि जो भी आपका क्या होगा, एक्सेस होगा, वो जो एक्सेस इनकम होगी, जो भी एक्सेस इनकम है, वो ही हमारी क्या है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आई थिंक जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। ऐसी बात नहीं है कि ये ट्रेडर कभी हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट करेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस को क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है स्टैब्लिश होने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब इसको भी थोड़ा टाइम हो जाएगा, लोग इसको जानने लग जाएंगे, ठीक है, लोग जानेंगे पहचानेंगे, तो इसका भी क्या होगा, ये भी इसका नॉर्मल प्रॉफिट से इसका भी क्या होने लग जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगा, ये एक्स्ट्रा इनकम होने लग जाएगी इसकी भी। तो क्या होगा, जो नया मार्केट में आएगा, फिर उसकी वो नॉर्मल इनकम अर्न करेगा। तो कहने का मतलब मोटा मोटा आपका क्या है कि अगर आप बात करें कि गुडविल क्या है, गुडविल एक नाम है, ये एक नाम है, एक रेपुटेशन है, जिसके बिहाव पर ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम गेन कर रहे हैं। गुडविल क्या होती है, एक अदृश्य शक्ति होती है, ना दिखते हुए भी, लेकिन प्रॉफिट क्या कर देती है, जनरेट कर देती है। ये जो सारी है किसके बिहाव पे होती है, कैसे जनरेट हो जाती है, सिर्फ गुडविल की। अगर आप बात करें कि हम गुडविल कैसे क्रिएट करें, कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी गुडविल को, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स उनको दो, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के गुड प्रोड्यूस कर, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करो, और क्या करो, और आपका बिहेवियर अगर अच्छा है, अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी गुडविल बहुत ही अच्छी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कहने का मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा जो एक्सेस है, वो हमारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आ गया? आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट मेथड देखिए क्या होता है। समझ में आ गया? सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने आपको बताया था। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जितना हम अर्न करते हैं, जो हमारी, अब देखो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट में, क्या सपोज करो आपकी इनकम है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आप कितना कमाते हो, तो आप ये तो देखो सपोज करो आपके लास्ट थ्री इयर्स के आपके ये प्रॉफिट्स हैं। आप किसी को ये भी नहीं बताओगे कि मैं मिनिमम इतना कमाता हूँ, आप किसी को ये भी नहीं बताओगे कि मैक्सिमम इतना कमाता हूँ। आप क्या कहते हो उसको, मैं एवरेज कमाता हूँ यार, लाख से 1.5 लाख के बीच में कमा लेता हूँ। आप उसको क्या बोलते हो कि मैं लाख से 1.5 लाख के बीच में कमा लेता हूँ, आप उसको यही बोलते हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, आपको क्या दिया होगा, तो 3 सालों की, 3 सालों के आपको दिया हुआ है, इसका क्या कर लो, टोटल कर दो, ऑफ नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दो, आप नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, हमारा क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या था हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे थोड़ा सा कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा होता क्या है। देखिए क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्ट कितना किया है, आपने अपना मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पे डिपेंड करता है आपका। सपोज करो क्या होता है, कोई छोटी कंपनी होती है तो वो कम इन्वेस्ट करती है, कम इनकम इन्वेस्ट करती है। कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा बिजनेस है तो वो क्या करता है, ज़्यादा इनकम
क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। देखो ये आपका कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, मोटा मोटा समझ में आनी चाहिए कि बात क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, उसके बिहाव पर आपको क्या मिलता है, उसके बिहाव पे आपको रिटर्न मिलता है। कहने का मतलब उस पर डिपेंड करता है कितना पैसा आपने लगाया है। मार्केट में क्या होता है, नॉर्मल रेट क्या होता है, नॉर्मल रेट मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रेट कोई फिक्स रेट नहीं चलता। सपोज करो नॉर्मल रेट किस पे डिपेंड करता है, कितना पैसा आपने मार्केट में लगाया है। नॉर्मल रेट कमाने पर के लिए क्या होता है, सपोज करो आप मार्केट में बात करते हो यार कितना चल रहा है, कितना नॉर्मल कमाई हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड या 10 से 12% हमारी क्या हो जाती है, कमाई हो जाती है। आपने कोई फिक्स नहीं बताया। अब देखो सपोज करो आपने 1 करोड़ बिजनेस, 1 करोड़ में क्या लगाया आपने, आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया 1 करोड़, ठीक है, अपने बिजनेस में लगाया, तो आपको कितना हुआ, आपको प्रॉफिट कितना, 10 से 12% मतलब आपको कितना हो गया होगा, 1 लाख हो गया होगा या 1,20,000 हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट कम करोगे तो जरूरी थोड़ा है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट उतना ही मिले, जो आपको मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही तो मिलेगा। अगर आप 1 लाख लगाओगे तो 10,000 20,000 मिल जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो हमारी क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करते थे उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू जितनी भी आपके पास है टोटल इंटेंजिबल, टोटल इंटेंजिबल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। और कैसे कैलकुलेट करते थे हम, गुडविल इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाता था, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम ऐसे कैलकुलेट करते थे सुपर प्रॉफिट। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो हम नॉर्मल रेट करते थे उसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है, इसको रिवर्स करना है, कैसे करना है वो बताते हैं हम। अब करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर। अगर आपको ये क्लियर है तो आप इजीली कैपिटलाइजेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, कि किसके मेथड्स क्या हैं। फर्स्ट मेथड आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपने क्या करनी है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और इसको कैसे करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड वही सेम, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी हमारी, गुडविल इक्वल टू, क्या करोगे आप, जो भी आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, जो भी आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दोगे क्या, अपनी नेट सेल, जो भी आपकी एसेट्स, नेट आपकी एसेट्स। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
हाउ टू कैलकुलेट सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका होगा, बाकी सारा हमारा क्या हो जाएगा, सेम। अब हम समझते हैं कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है वो क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट निकालना बताया था मैंने भी आपको। अब उसको कैपिटलाइज वैल्यू पर, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब मैंने यूज़ करना कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन की क्या होता है, ये वो रेट है, ये वो रेट होता है जिससे क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो हम उसी का ही यूज़ करके, जब भी हमने पिछले क्या किया था, नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100 किया था, तो जिसके हमने क्या किया था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने इस नॉर्मल वैल्यू का क्या किया था, रेट का यूज़ किया था। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसके पीछे इसमें उसी का यूज़ करके, हमने ये यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उसका यूज़ करके हमने क्या किया है, इसका जो इसके पीछे छुपी हुई जो प्रॉफिट है, उस छुपी हुई प्रॉफिट से, इसके मतलब इसके प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, छुपी हुई हमारी जो कैपिटल है, कैपिटलाइज वैल्यू, मतलब कि हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, हमें कितनी कैपिटल मिली वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करो, कहने का मतलब तो यही तो हुआ ना कि अगर आपने 100 रुपये लगाया है बिजनेस में तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10। तो हमें ये निकालना है, ये कैपिटल निकालनी है कि हमें, अगर हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से क्या अपने निकालनी है कि हमारे कितना छुपा हुआ, हमारे कितनी अपने कैपिटल इन्वेस्ट किए, वो निकालना है आपने। ये 10% आपका रेट हो गया और ये आपके 100%। ये तो होता है कि 100 रुपये पे आपने 10% कमाया, ऐसे तो होता है, ये रेट हो गया। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यही है आपके पास कि एवरेज प्रॉफिट में क्या कैलकुलेट करना होता है आपको, कैपिटल कितनी आपने डालनी है, उसके एवरेज प्रॉफिट के पीछे कितनी छुपी हुई कैपिटल है वो जाननी, वही है सेम। ये सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है, वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। दोनों आपके कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें ऐसा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बिहाफ पे हमें पता चल जाएगा कि क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको सारा कुछ कैलकुलेट कर पाओगे कि हाँ, इसमें देखो एक रिवाइज क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें आपको एवरेज, सुपर और ये सारे मेथड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फॉर्म फॉर युवराज, महाराज एंड रघुराज। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 सालों के आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेकिन 1 साल का आपको क्या है, लॉस। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस, बाकी सबको क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू आ पार्टनर्स का मतलब आपकी सैलरी हो गई, कितना है, 1000 पर मंथ, मतलब कि तीनों पार्टनर, ईच पार्टनर, हमारे पार्टनर कितने हैं, 1 2 3, 3 पार्टनर है, हर पार्टनर को पर मंथ। एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, वही आपकी जो कितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है इन अ बिजनेस, 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है। लायबिलिटीज आपको गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या, एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। एक इससे क्या होगा, आपको एक रिवाइज चैप्टर, रिवाइज क्वेश्चन होंगे है ये, जिससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे जो अभी तक हमने किया है। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था, सबसे सिंपल मेथड था, क्या था, सबको क्या, जितने प्रॉफिट दिए उनको ऐड कर दो, नंबर ऑफ ईयर से, 5 कितने 4 सालों के दिए हुए उन सबको ऐड कर दो, जो लॉस है उसको क्या कर दो, लेस कर दो। ऐड करो आप इसको, 2,50,000 प्लस में 2,70,000 प्लस में 1,80,000, लेस करोगे क्योंकि क्या है हमारे पास, लॉस को लेस करना है, प्लस में 2,24,000, डिवाइड कर दो, कितने नंबर ऑफ ईयर दिए रखे हैं, 4 ईयर्स के। तो कुछ नहीं करना, आपको 4 से डिवाइड करना है। इसको आप क्या करोगे, 8,64,000 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा, इसको कट करो, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, ये आपकी क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन क्या पूछा उसने आपसे, गुडविल पूछी है, निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको पहले दे रखी है इसमें,
सैलरी, वो डिडक्ट करनी है आपको। रेमुनेशन टू पार्टनर्स कितनी है आपके पास? 36,000। कैसे आई? देखो, एक पार्टनर की आपकी कितनी हो गई? 1,000 पर मंथ बोल रहे हैं, 12 हो गई। कितनी आ गई? 12,000 आ गई। 3 पार्टनर है बोलने हैं उसमें हमारे, ईच पार्टनर, क्या बोला है क्वेश्चन में? ईच पार्टनर, तो प्रत्येक की कितनी हो गई? 12 3 36। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा? ये आप एक्चुअल निकाल लीजिए। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए हमें इसका, कि लेस करने के बाद हमारा कितना आएगा? क्वेश्चन में आपको होगा तो दिया होगा तो आप इसको लेस कर देना उसकी सैलरी को। आपका कितना आ गया? 1,80,000। गुडविल कैसे निकलेगी? अब आपको गुडविल निकालनी है इसकी। हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये दिया होता है। ये फॉर्मूला आपका है, वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नंबर ऑफ ईयर कितना दे रखा आपको? 2 ईयर, मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया आपके पास? 18 2 36, 3,60,000। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम सेकंड करें। वैल्यूएशन, देखो इसने हमसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ, सेकंड हमारा पॉइंट है इसका, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यही है। हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक क्या? एक एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया है, और जो एक्चुअल में मतलब कि जो नॉन गुडविल वाले हैं, जो किसी रेपुटेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी पब भी कमाता है। एक हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, 2 प्रॉफिट चाहिए। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया वहाँ पीछे, 3,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे अर्न करेंगे? देखो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखी है आपको? एसेट्स दी हुई है आपको, सब चीज़ दी हुई है, नहीं दी हुई? आप देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं दे रखा है? हाँ दे रखा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज बिजनेस कितना? 8 लाख। कितना दे रखा है आपको? 8 लाख दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या होता है आपका? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट डिवाइड बाय आपका 100। आपको कितना दे रखा? नॉर्मल रेट 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, एंड नॉर्मल रेट ऑफ कितना दे रखा है? 15%। इट इज़ गिवन इन अ क्वेश्चन। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको सिर्फ कहते हैं ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 1,20,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, रुपीज़ कितने? 1,80,000 माइनस में 1,20,000, कितना आ गया आपके पास? 60,000। क्वेश्चन में पीछे निकाला था ना हमने, ये रहा आपका एवरेज प्रॉफिट, ये रहा 1,80,000। आपने गुडविल कितनी आई थी हमारी? 3,60,000। गुडविल नहीं लेनी, हमने क्या लेना है? हमें क्या पूछ रहा है हमसे, क्या मांग रहा है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज वैल्यू की, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू पुट करनी है आपको, ना कि गुडविल की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम गुडविल का फॉर्मूला क्या था इसका, मैंने आपको पिछले भी बताया था अभी। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया हमारा, कितना? 60,000। मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है आपको? 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, कितना आ गया? ₹1,80,000।
हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली, एक तो एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट कर लिया हमने गुडविल, और दूसरा हमने क्या किया हमने सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड हमारा है किसके बेस पे करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू किसकी, गुडविल की। गुडविल ऑन द basis of capitalization of super प्रॉफिट। देखिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे आपने क्या करनी है, कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी हम कैलकुलेट करते थे ना नॉर्मल प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही करते थे हम, बट डिवाइड बाय 100, यही करते थे। नॉर्मल रेट से क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करते थे। अब क्या करना है, हम नॉर्मल उसी रेट का यूज़ करके जिससे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, अब उसी के यूज़ से हमें क्या करना है, प्रॉफिट से जो नॉर्मल प्रॉफिट था उससे हमने क्या फाइंड आउट करनी है, अपनी गुडविल, अपनी कैपिटल। तो अब उल्टा कर देंगे, यहाँ पे होता था नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, अब हम उल्टा कर लेंगे। मैंने भी आपको बताया था 10% अगर 100 रुपये लगाए तो आपको 10% प्रॉफिट हो गया। तो आप पहले क्या करना था, पहले आपने ये किया था, अब क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, तो इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है आपका, 60,000। नॉर्मल रेट हमारा कितना दे रखा था जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, 15%, कितना आ गया, 4, टोटल कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर हो गया आपको इजीली क्या था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट देखो, दोनों से आपके क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके देखना है कि क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द basis of capitalization of average profits। क्या फॉर्मूला था आपका इसका, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, वही सेम उल्टा कर देंगे हम, इसको रिवर्स कर देंगे। अब हमें एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे निकालनी है अपनी कैपिटल। ठीक है, अब आपको क्या क्या दे रखा है, 1,80,000। ठीक, रुपीज़ 1,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 15। आपको एवरेज प्रॉफिट था ना यहाँ पे 1,80,000, वही वैल्यू पुट करिए, हमने कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं, नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या होता है आपके पास, एसेट्स माइनस में, फॉर्मूला क्या था, एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। कितनी आ गई आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स दी हुई थी 75,000, माइनस कर दिया आपने 32,000, कितना आ गया आपके पास, ₹853। आप क्वेश्चन में गिवन था ना, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है सब कुछ, ये दे रखिए आपके पास, एक्सक्लूडिंग ही चाहिए हमें, क्वेश्चन में गिवन है 8,75,000 और लायबिलिटीज़ आपको 32,000, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, आपको वहीं से लेना है
और फिर से ही फाइंड आउट करना है। आगे हम फॉर्मूला रखेंगे, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में नेट एसेट। अभी हमारे आए थे तो कितने आई थी, 12 लाख माइनस में 8,43,000, कितनी आ गई आपके पास, 3,57,000। ये आपकी किसके बेस पर आ गई, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और ये किसके बेस पे आ गई, आपकी सुपर प्रॉफिट के बेस पे। देखिए क्वेश्चन एक बार बता देते हैं, हमसे क्या क्या पूछा था, हमने क्या क्या कैलकुलेट कर दिया। इसका एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3,60,000। ये हमारी इसकी वैल्यू निकलाई। इसका आंसर हमारा कितना आ गया था, 1,80,000। ये आपके पास दे रखा है ना, ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। ये आपका 1,80,000 इसका आंसर आ गया। और थर्ड क्वेश्चन जो हमने सुपर प्रॉफिट के से भी यहाँ पे किया था, कितना आ गया आपके पास, 4 लाख। और एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपका कितना आ गया, ₹3,57,000। ठीक है, हमारे चारों पॉइंट हमारे क्या हो गए, सोल्व हो गए। आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। आज हमारा गुडविल का जो जितने भी टॉपिक थे, जितने भी मेथड्स थे, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।